जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके समक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। तो आइए देर ना करते हुए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, इस एकादशी को पद्मा, परिवर्तनी, करवटनी कई नामों से जाना जाता है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन उसके देवता हैं और क्या विधि है उस व्रत की, यह बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस विषय में आपको मैं एक आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कही थी। नारद जी ने पूछा था, हे चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे जो कुछ कहा था वही मैं आपसे कहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे तुम। भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान हर्षिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। नारद, सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी राज ऋषि हो गए हैं। अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। कि प्रजा निर्भय और धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्याय उपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते करते प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होने लगी और नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर उनसे इस प्रकार कहा। प्रजा अपने राजा से बोली कि हे नरश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे नरश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए आप जिससे कि हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। यह सब सुनकर राजा ने कहा कि आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध दिखाई नहीं देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानदाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ में लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरते रहे। वह एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में करते हुए दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात राजा ने अपने कुशल क्षेम बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार उनसे पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने उनसे कहा कि हे भगवान, धर्म अनुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है।
इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं और इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे कि यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे यह निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप मेरे दोष को शांत करने के लिए किसी अन्य धर्म का उपदेश कीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का तुम व्रत करो। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। हे नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इस एकादशी का व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर को लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे। पृथ्वी जल से अपलावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसी के साथ छाता और जूता भी दान देना चाहिए। दान करते समय निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अघोग संशयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रद सच एव लोकानां सुखदायकः। अर्थात बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुद्ध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यह व्रत कथा यदि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखिए। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन वाला बटन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।